कुछ मोहब्बतें होती है जो खत्म नहीं होती है, बस छुप जाती हैं वक्त की परतों के नीचे, शहरों के शोर में और जिंदगी की भागदौड़ में। और एक दिन कोई खबर आती है और वो सब कुछ वापस आ जाता है जो कुछ समय के लिए गायब हो चुका था। तो आज के प्राइम वीडियो पे कमाल की वेब सीरीज एवरी ईयर आफ्टर, ये जो वेब सीरीज है ना, ये कार्ल फॉर्च्यून के बेस्ट नॉवल पे बेस्ड है। एवरी समर आफ्टर, एक ऐसी कहानी जिसमें क्या पहली बार मोहब्बत होती है, फिर दोनों बिछड़ जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो दोनों वापस मिल जाते हैं। अब सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लगती है भाई, तो देखोगे तो कितना मजा आएगा। तो देख लेते हैं फिर कहानी कैसी क्या है इस वेब सीरीज की। कहानी शुरू होती है जब पेरिस को पता चलता है एक फ्लोरिक नाम की एक औरत है जो उसकी जिंदगी में एक माँ जैसी जगह रखती है। वो क्या इस दुनिया में नहीं रही है, ये खबर उसे वापस वहीं पे ले जाती है, वो जगह जो उसने सालों पहले छोड़ दी थी। और वहां वो पहुंचती है, फिर वो सारी चीजें सामने आ जाती है जो उसके पास में हुई थी ना, वो सारी चीजें। खासतौर पर सैम जो उसका बचपन का दोस्त हुआ करता था, उसकी जो पहली मोहब्बत थी। इस सीरीज की जो सबसे खास बात पता क्या है, इसका जो टाइमलाइन है ना, वो डुअल है, वो बार बार चेंज होता है, कभी पास्ट में जाता है, कभी प्रेजेंट में आता है। मतलब सिंपल सी चीज ये है कि जो टाइमलाइन दिखाया गया है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। कभी पेरिस का बचपन दिखता है, बचपन में वो अपने पहले मोहब्बत के साथ में, और अचानक से प्रेजेंट आ जाता है वो बचपन जिसमें वो दोनों एक साथ खेला करते थे, एक साथ एंजॉय किया करते थे। आज की बात करें तो दोनों के बीच में वो खामोशी है, एक बहुत बड़ी खामोशी है जो इतने सालों का जख्म आज तक भी नहीं भर पाई। कहानी की जो टाइमलाइन है बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पसंद आती है और भरपूर एंटरटेन करती है। और आज की बात करें तो दोनों में दर्द भी है भैया, एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरा मौका भी एक दूसरे को मिलने का, नई कहानी शुरुआत करने का। तो कहानी क्या कहती है ये तो आपको देख के पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग है भाई। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी दोस्ती दिखाती है। अगर आपने बचपन में अपनी दोस्ती खो दी है या फिर बिछड़ चुके हैं, तो शायद फ्यूचर में आपको फिर से मौका मिल सकता है। अगर आपको मौका मिलता फिर से शुरू करने का, तो क्या आपको उस मौके को भुनाना चाहिए फिर नहीं भुनाना चाहिए। ये जो सीरीज है ना, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप पेरिस की जगह होते तो आप क्या करते हैं? भाई मैं उसकी जगह होता तो मैं तो यही करता। फिर से एक बार मौका मिला है ना जिंदगी में, तो भैया वो दोस्ती अपनाता। ऐसी क्या चीजें हैं जो सीरीज में बहुत ज्यादा काम करती है, इंटरेस्टिंग लगती है, एंटरटेन करती है। पहली बात क्या, सोबरेल की जो एक्टिंग है ना, वो बहुत दमदार लगती है। पेरिस का जो कैरेक्टर है ना, वो अंदर से टूटता है, दुखी होता है दर्द में, और फिर से वो जुड़ता है ना, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं आप उसके अंदर, वो बहुत पसंद आता है। और इस चीज को उसने बहुत खूबसूरती से दिखाया भाई। दूसरी चीज का सपोर्टिंग कास्ट की बात करो ना, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा लीड एक्टर का जो परफॉर्मेंस है ना वही दिखता है, सब कुछ वही है भाई। सपोर्टिंग कास्ट के बिना कुछ नहीं। टूटा हुआ किरदार जो फिर से बनता है, ये जरूरी नहीं है कि भैया वो खुद से ही बन गया, किसी ना किसी का सपोर्ट जरूर होता है उसे फिर से वही इंसान बनाने के लिए, किसी ना किसी का रोल होता है। यहाँ पे सपोर्टिंग कास्ट का जो रोल है ना, बहुत अच्छा है, सच में बहुत काम करता है। एबिगेल काउन का जो डेलीला का जो रोल है ना, वो इतना इम्पैक्ट डालता है कहानी के अंदर। वो पूरी वेब सीरीज का सबसे इमोशनल कैरेक्टर है और फैसिनेटिंग भी लगता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसका एक साउंड ट्रैक है जो दिल को छूता है। जब प्यार में पड़ते हैं, जब प्यार को याद करते हैं, उस समय का वो साउंड ट्रैक बजता है ना, तो आपको दिल से लेके आपकी रूह तक समा जाता है। अब बात करते हैं सीरीज कहाँ पे काम नहीं करती है। एक सीरीज के बारे में लाखों तरह की बातें होती है, उसे कोई अच्छा बताता है, कोई उसे बुरा बताता है। ये नहीं है कि भैया सारी ऑडियंस एक ही चीज पसंद करती है। बार बार ब्रेकअप होता है, फिर वापस पैचअप होता है। ये चीजें दिखाई गई है ना, तो शायद हो सकता है कि आपको पसंद आए, और शायद ये भी हो सकता है आपको पसंद ना भी आए, क्योंकि बार बार ये चीजें हो रही है, बार बार ये चीजें हो रही है। क्या पता आपको बोरियत जैसा फील हो सकता है। एंडिंग में जो कुछ डिसीजंस लिए गए हैं ना, शायद हो सकता है कि सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पैदा करने वाले हैं। हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो सकता था, बट मैं ये नहीं कह सकता कि भैया चेंज होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका मानना है कि भैया सेकंड सीजन में जो आप स्टार्टअप करने वाले हो वो कहाँ से करोगे, कितना अच्छा होना चाहिए। सिर्फ रोमांटिक सीरीज नहीं है, यहाँ पे जो पूरी जर्नी दिखाई गई 20 सालों की, मतलब एक समर की कहानी नहीं है, एक पूरी जीवनी है। वो ऐसी कहानी मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि भैया आपको ढूंढने से भी नहीं मिलती है। एक कमाल का नोवेल, उस पे कहानी बनाई गई है। भाई फाइनली सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए फिर नहीं देखनी चाहिए। अगर आपने बचपन में मोहब्बत की है, एक सच्ची वाली मोहब्बत की है जो आपकी पहली मोहब्बत थी, अगर आप गलती से बिछड़ चुके हैं, अपनी मोहब्बत को याद कर रहे हैं और उसे फिर से उजागर करना चाहते हैं अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अगर आप इस चीज में बिलीव करते हैं ना, कि भाई कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ में और ज्यादा गहरे हो जाते हैं, तो ये सीरीज है ना सिर्फ आपके लिए भाई, क्योंकि इसे दिल से देखना है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीरीज परफेक्ट है,
लेकिन ये कम भी नहीं है भाई। इस सीरीज को मैं देता हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो आपने सीरीज देखी है फिर नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो भैया किसका वेट कर रहे हैं, देखिए जाके। तो फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने से पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।